गुड इवनिंग एवरीवन। ये हम थर्ड रेशियो लिए हैं जो प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो है। हमने फर्स्ट जो रेशियो लिया था वो सॉल्वेंसी के ऊपर था, सेकंड एक्टिविटी रेशियो के ऊपर, ये थर्ड रेशियो है प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो। इसके अंडर ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो, नेट प्रॉफिट रेशियो, ऑपरेटिंग रेशियो, ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो, अर्निंग पर शेयर, प्राइस अर्निंग रेशियो, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, ये सारे डिफरेंट टाइप्स के रेशियोज़ आते हैं। 7 टाइप्स के रेशियोज़ आते हैं। आज हम खाली फर्स्ट टाइप का रेशियो देखेंगे, दैट इज़ द फर्स्ट वन, और ग्रॉस प्रॉफिट जो रेशियो वो देखेंगे इस वीडियो में। और जो मैं कल नेक्स्ट वीडियो जो अपलोड करूँगा उसमें हम 3 रेशियोज़ को कवर करेंगे, नेट प्रॉफिट रेशियो, ऑपरेटिंग रेशियो एंड ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो। और जो उसके बाद जो एक रेशियो अपलोड करूँगा वो इन तीनों के ऊपर बेस्ड होगा, अर्निंग पर शेयर, प्राइस अर्निंग रेशियो, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, बिकॉज वो जो तीनों रेशियोज़ हैं वो ऑलमोस्ट सिमिलर हैं, एक से दूसरे से कनेक्शन है, राइट। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट जो हमारा फॉर्मूला है ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो का, ग्रॉस प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नेट सेल, ग्रॉस प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नेट सेल मल्टीप्लाई 100। ओके, फॉर्मूला है। नेक्स्ट इसका फॉर्मूला रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस माइनस कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, मतलब रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन नथिंग बट इट इज सेल्स। ओके, सेल्स माइनस कॉस्ट। ये नेक्स्ट फार्मूला है उसका, ठीक है। देन थर्ड फार्मूला है कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, यानी कि कॉस्ट निकालने का फार्मूला है कोई स्टूडेंट। कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम प्लस चेंज इन इन्वेंट्री। जो लास्ट फार्मूला है ओपनिंग स्टॉक प्लस नेट परचेजेस प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। ये ध्यान देना, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट फार्मूला है। और स्टूडेंट हम लोग को जो मैंने आप लोगों को कन्वर्जन का मैंने बताया था पहले, तो पहले वीडियोस में मैंने जो शेयर किया था कन्वर्जन का, वो बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज इन सब रेशियोज में कन्वर्जन्स की बहुत ज़रूरत आती है। ओके, तो अगेन मैं एक थोड़ा बताता हूँ। अगर ग्रॉस प्रॉफिट दिया है ऑन सेल्स, ओके, और क्वेश्चन में सेल्स की फिगर्स नहीं दी और कॉस्ट की फिगर दी है, तो कॉस्ट पे कितना परसेंटेज होगा वो हमको पता होना चाहिए। तो उसके लिए मैंने कुछ कन्वर्जन्स के लिए मैंने कुछ फार्मूलाज मैंने दिया था, जैसे कि अगर ग्रॉस प्रॉफिट ऑन सेल्स अगर 20% है तो कॉस्ट पे वो 25% होगा। ओके, ये सेल्स पे अगर ग्रॉस प्रॉफिट 25% है तो कॉस्ट पे 33.3 या 1/3 बोल सकते हैं बेसिकली, राइट। और ये जो है ये 1/4 ऑन कॉस्ट। ओके, अगर ये 33.3% है ग्रॉस प्रॉफिट ऑन सेल्स तो ये 50% होगा ऑन कॉस्ट। ओके, एक और हो सकता है 6.67% अगर ऑन सेल्स दिया है तो 20% ऑन कॉस्ट प्रॉफिट होगा। अंडरस्टूड, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, विदाउट इसके हम लोग सॉल्व नहीं कर सकते बिकॉज ये सारे मोस्टली क्वेश्चंस में या तो कॉस्ट गिवन रहेगा या तो सेल्स दिया रहेगा, दोनों फिगर्स नहीं दिए रहेंगे। और हमको ये जब सेल्स की फिगर दिए रहेंगे तो कॉस्ट का परसेंटेज दिया रहेगा, कभी कॉस्ट की वैल्यू दी रहेगी तो हमको सेल्स का परसेंटेज दिया रहेगा। तो दिस कन्वर्जन इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट स्टूडेंट। ये कन्वर्जन अगर हमको आ जाएगा तो ये सम सारे सॉल्व हो जाएंगे। एक्टिविटी रेशियो और ये रेशियो इन कन्वर्जन के ऊपर कुछ हद तक बेस्ड हैं। ओके, टू सम एक्सटेंट दे आर बेस्ड ऑन दिस कन्वर्जन रेट्स ओनली। ओके, चलो हम स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन है कैलकुलेट ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो। मैंने ऑलरेडी प्रीवियस वीडियोज़ में बोला है, जो क्वेश्चन में कैलकुलेट करना पड़ता रहता है सबसे पहले उसका फॉर्मूला लिखो। ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो का जीपीआर का फॉर्मूला क्या है? ग्रॉस प्रॉफिट अपॉन नेट सेल्स इंटू 100। ओके, अब इसमें से जो फॉर्मूलाज है इसमें क्या क्या गिवन है क्वेश्चन में वो हमको देखना है। तो फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन दैट इज नेट सेल्स, नेट सेल्स हमको दिया है 4 lakhs। ओके, यानी कि न्यूमरेटर में हमको तो मिल गया 4 lakhs हमें मिल गया। ओके, और ये मल्टीप्लाई 100 दिया। ग्रॉस प्रॉफिट 25% ऑन कॉस्ट। अभी मैंने कन्वर्जन में बताया मैंने कि ग्रॉस प्रॉफिट अगर 25% ऑन कॉस्ट है तो सेल्स पे कितना है? 20% है, राइट। अभी मैंने सेल्स में क्यों कन्वर्ट किया? बिकॉज यहाँ पे सेल्स की फिगर दी है 4 lakhs। ओके, तो इसलिए हम लोग को ये इजी मेथड है करने के लिए, अदरवाइज बहुत लेंथी प्रोसेस है सॉल्व करने के लिए। तो ये 4 lakhs हमें सेल्स की वैल्यू दी है,
और हमको जो क्वेश्चन में दिया है वो परसेंटेज ग्रॉस प्रॉफिट का परसेंटेज ऑन कॉस्ट दिया है, तो हमें क्या करना है, हमें उसको सेल्स में कन्वर्ट करना है। यानी कि सेल्स पे कितना होगा 20%। सेल्स की वैल्यू हमको दी है 4 लैक्स, राइट। 4 लैक्स का हमको जब 20% कैलकुलेट करना है तो कितना आएगा, ये 80,000 आ जाएगा। ओके 80,000 आएगा, ठीक है। अब इसको हम कैलकुलेट करेंगे तो 80,000, ओके 80,000 डिवाइडेड बाई 4 लैक्स अगर हम करते हैं, ओके तो कितना परसेंटेज आएगा, ये 20% आएगा, राइट। यानी कि जो ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो आया वो कितना है, 20% है। सुन मैं एक और बार समझाता हूँ। ये यहाँ पे नेट सेल्स की वैल्यू दी है 4 लैक्स, हमने न्यूमरेटर में लिख दिया 4 लैक्स। अभी हमको ग्रॉस प्रॉफिट चाहिए, राइट। अभी ग्रॉस प्रॉफिट दिया है यहाँ पे कि ग्रॉस प्रॉफिट 25% ऑन कॉस्ट है, राइट। तो यहाँ पे कॉस्ट की वैल्यू तो हमको नहीं दी है। अगर कॉस्ट की वैल्यू कुछ दी होती तो हम इजीली निकाल सकते, राइट। जो भी फॉर एग्जांपल अगर कॉस्ट की वैल्यू अगर इसमें 5 लैक्स दी होती या कोई भी लेट्स से 2 लैक्स अगर दी होती, 2 लैक्स का हम लोग डायरेक्टली 25% निकालते, राइट। बट इधर पे उन्होंने क्या दिया है, क्वेश्चन में पूछा है कि 25% ऑन कॉस्ट इज़ प्रॉफिट, बट क्वेश्चन में हमें उन्होंने सेल्स की वैल्यू दी है। तो सेल्स की वैल्यू हमको पता है, तो हम सेल्स पे हमको प्रॉफिट निकालना है। तो उसके लिए हमने क्या किया, इसको कन्वर्ट किया, राइट। तो यहाँ पे क्वेश्चन में जो दिया था, ये जो क्वेश्चन में यहाँ पे गिवन था, जीपी 25% ऑन कॉस्ट इज इक्वल्स टू सेल्स का 20% होगा, राइट। तो सेल्स हमको पता है 4 लैक्स, 4 लैक्स का 20% इज 80,000, राइट। तो हमने डिवाइड किया 80 डिवाइड बाई 4 लैक्स इंटू 100 इज 20%, ओके। अभी सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। ये थोड़ा सा इससे थोड़ा ट्रिकी है, बट सब सिंपल क्वेश्चन है, ओके। इसमें है कैलकुलेट ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा और गिवन इन्फॉर्मेशन। पहले लिखा है कैश सेल्स। अभी जैसे मैंने पहले बताया कि जो पूछा है इसमें उन्होंने ग्रॉस प्रॉफिट पूछा है, तो फर्स्ट राइट दी फॉर्मूला ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट अपॉन नेट सेल्स। सबसे फर्स्ट स्टेप यही होना चाहिए कैलकुलेशन करने के लिए, ओके। जो क्वेश्चन पूछा है सबसे पहले वही लिखो। अभी देखो उसमें ग्रॉस प्रॉफिट से ग्रॉस प्रॉफिट की वैल्यू दी है या ग्रॉस प्रॉफिट को निकालने का कुछ इसमें हिंट दिया है क्या क्वेश्चन, वो हमको देखना है, या नेट सेल्स दिया है क्या, राइट। जैसे प्रीवियस सब में हमने देखा था वैसे। तो इसमें क्या दिया उन्होंने, कैश सेल्स 20% ऑफ टोटल सेल्स, ओके। यानी उन्होंने क्या बोला, कैश सेल्स जो दिया है वो 20% होगा टोटल सेल्स का। यानी कि अभी यहाँ पे हमको टोटल सेल्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है पहले, टोटल सेल्स या नेट सेल्स बेसिकली, बिकॉज रिटर्न्स नहीं है इसमें, सेल्स रिटर्न नहीं है। तो हम लोग जो टोटल सेल्स है वो बाय डिफ़ॉल्ट नेट सेल्स हम एज्यूम करेंगे। तो फॉर्मूला क्या है इसका, कैश सेल्स प्लस क्रेडिट सेल्स, दिस इज द फॉर्मूला फॉर टोटल सेल्स या नेट सेल्स, ओके। अब इसमें लिखा है कैश सेल्स आर 20% ऑफ टोटल सेल्स एंड क्रेडिट सेल्स आर 5 लैक्स, ठीक है। क्रेडिट सेल्स कितना दिया है, 5 लैक्स दे के रखा है, ओके। और कैश सेल्स कितना है, इसमें कैश सेल्स बोला है कैश सेल्स आर 20% ऑफ टोटल सेल्स। तो लेट द टोटल सेल्स भी एक्स, टोटल सेल्स का 20%। तो स्टूडेंट ध्यान दो, 20% जो होता है 20/100, ओके, उसको हम कैसे लिख सकते हैं, 1/5 लिख सकते हैं, राइट। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे 1/5 ऑफ टोटल सेल्स एक्स है तो हम एक्स लिख लेंगे, ओके। ऐसे हमने किया। अभी इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, एलसीएम लेंगे, तो बेसिकली क्या होगा, ये नेक्स्ट स्टेप में 5x जो इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये x का x एज इट इज़ रहेगा और ये 5x का 25x हो जाएगा ये, ओके। अभी नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, 5x माइनस x डिवाइडेड बाई 25x, ओके। फिर अभी इसमें हम लोग को माइनस करना है, तो इसको जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 4x आएगा ये और ये 25x, राइट। देयरफॉर x इज इक्वल्स टू 25x डिवाइडेड बाई 4। तो हम डिवाइडेड 4 करेंगे कितना आएगा, 6,25,000, ओके। तो हमें ये क्या मिला, x मिला। x क्या था हमारा, टोटल सेल्स था। तो हमको टोटल सेल्स मिल गया कितना, 6,25,000, 6,25,000 हमें मिल गया, राइट। अभी हमको ग्रॉस प्रॉफिट फाइंड आउट करना है। स्टूडेंट एक और मेथड इसमें मैं बता रहा हूँ, या तो इस मेथड से हम कैलकुलेट कर सकते हैं, राइट। हमको ऐसे 6,25,000 में मिल गया, ओके।
अभी हमें इसको एक इजी मेथड से करना है, सिंपल। क्वेश्चन में क्या बोला था कि कैश सेल्स आर 20% ऑफ टोटल सेल्स, राइट। यानी कि हमको ये अज्यूम करना है कि टोटल सेल्स जो होगा, टोटल सेल्स इज इक्वल्स टू कैश सेल्स प्लस क्रेडिट सेल्स। ओके, ये फॉर्मूला था ना। ये बोला 20%, ये 20% हो गया, अज्यूम करो। तो यानी कि 100 में से 20% कैश सेल्स हो गया, यानी कि जो 80% है वो हमारा क्या है, क्रेडिट सेल्स है, राइट। ठीक है, तो 80%, सॉरी, सो 80% के लिए, ओके, 80% जो है हमारा, उसके लिए सेल्स की वैल्यू कितनी दी है, 5 lakhs दी है, राइट। हमें टोटल सेल्स फाइंड करना है। टोटल सेल्स कितना होगा, 100% होगा, राइट, एक्स। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो भी हमारा आंसर आना चाहिए। तो कितना है, 5 lakhs है, राइट। 5 lakhs को हम अगर 100 मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 crores होगा, एंड डिवाइडेड बाई कितना है, 80, राइट। 80 करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 6,25,000। समझ में आया ना। ये मेरे अकॉर्डिंग सेकेंड वाला अगर ऑप्शन करते हो तो बहुत ईजी है, बिकॉज बहुत कम टाइम में हमको इसके आंसर मिल जाएंगे। एक और मैं सॉल्व करता हूँ, क्लियर नहीं दिख रहा है ये। जो सेकेंड मेथड है उसमें मैंने क्या बोला, फॉर्मूला है टोटल सेल्स इज इक्वल्स टू कैश सेल्स प्लस क्रेडिट सेल्स। ओके, ये फॉर्मूला है। इसमें क्या बोला था क्वेश्चन में कि कैश सेल्स 20% होगा ऑफ टोटल सेल्स। टोटल सेल्स हमेशा 100% ही होगा, राइट। उसका 20% कैश सेल्स निकला, यानी कि 80% क्रेडिट सेल्स होगा, राइट। क्रेडिट सेल्स की वैल्यू दी है 5 lakhs, क्रेडिट सेल्स की वैल्यू दी है। ओके, कैश सेल्स की वैल्यू नहीं दी, हम एक्चुअली क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे इसको हम लोग, ठीक है। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आएगा इसमें, ओके, 5 crores डिवाइडेड बाई 80, राइट। इसको करेंगे तो कितना आएगा, 6,25,000 ही आएगा। अंडरस्टूड। ये सिंपल मेथड है बेसिकली। अगर ये है तो ये भी फॉलो कर सकते हो, या जो फर्स्ट मैंने मेथड बताया वो भी फॉलो कर सकते हैं, राइट। तो हमारा जो नेट सेल्स है वो हमारा कितना आ गया, 6,25,000। ओके, नेट सेल्स कितना है हमारा, 6,25,000 हमारा नेट सेल्स हमें मिल गया। ओके, अभी जो फॉर्मूला है हमारा ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो, उसके अकॉर्डिंग हमें ग्रॉस प्रॉफिट भी चाहिए, राइट, और नेट सेल्स भी। तो नेट सेल्स हमें मिल गया, हमने देखा नेट सेल्स हमें मिल गया इंटू 100, राइट। तो नेट सेल्स हमें कितना मिल गया, 6,25,000, ये हमें मिल गया इंटू 100। ओके, अभी हमें ग्रॉस प्रॉफिट फाइंड आउट करना है। ओके, इसमें कॉस्ट अगर दिया होता तो हमको मिल जाता, बट अभी इनडायरेक्ट वे से हमें कॉस्ट फाइंड आउट करना पड़ेगा। इसमें क्या दिया है, परचेजेस आर 4 lakhs। ओके, परचेज का कॉस्ट का ही पार्ट होता है, राइट। अभी जो फॉर्मूला एक है ग्रॉस प्रॉफिट का, ठीक है, ग्रॉस प्रॉफिट फॉर्मूला क्या है, सेल्स माइनस कॉस्ट, या कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड बोल सकते हैं, या कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फॉर ऑपरेशन भी बोल सकते हैं, कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फॉर ऑपरेशन भी बोल सकते हैं, सबका मतलब सेम ही है, ठीक है। बेसिकली जो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड ही मोस्टली बोला जाता है, ठीक है। अभी सेल्स की वैल्यू हमको मिल गई थी, पता है यहाँ पे ऑलरेडी हमको मिल चुका है 6,25,000। 6,25,000 में माइनस कॉस्ट करेंगे, राइट। कॉस्ट, एक परचेज भी कॉस्ट ही है, राइट। तो उसको हम लेंगे 4 lakhs, ओके, ब्रैकेट में ले लो, बिकॉज इसमें बाकी भी चीज़ें थी। इसमें लिखा है एक्सेस ऑफ क्लोजिंग इन्वेंट्री ओवर ओपनिंग इन्वेंट्री ₹25,000। ओके, तो इसमें क्या बोल कर रखा है कि 4 lakhs प्लस 25,000। ओके, यानी कि हमारे पास 6,25,000 माइनस 4,25,000। ओके, इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आएगा, 2 lakhs, राइट। हमारा ग्रॉस प्रॉफिट जो है कितना है, 2 lakhs है ये, तो यानी कि हमको ग्रॉस प्रॉफिट भी हमारा मिल गया 2 lakhs, राइट। इसको डिवाइड करेंगे, 2 lakhs डिवाइडेड बाई
6,25,000 इंटू 100 तो आएगा 32% हमें हमारा प्रॉफिट आएगा। अंडरस्टूड? ये हमारा थर्ड क्वेश्चन था, सॉरी सेकंड क्वेश्चन। अब हम थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन में बोला है कि ओपनिंग इन्वेंट्री ₹2,00,000, क्लोजिंग इन्वेंट्री 1,20,000, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो इज 8 टाइम, सेलिंग प्राइस 25% अबव कॉस्ट, कैलकुलेट ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो। अगेन इसमें बोल के रखा है कि ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो में कैलकुलेट करना है। ओके, सो ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो फॉर्मूला में पता है जी, ग्रॉस प्रॉफिट अपॉन नेट सेल्स, राइट? ग्रॉस प्रॉफिट अपॉन नेट सेल्स इसका फॉर्मूला है, मल्टीप्लाई 100। अभी हमें क्या क्या इसमें गिवन है वो देखते हैं। पहले लिखा है इसमें ओपनिंग इन्वेंट्री, क्लोजिंग इन्वेंट्री दिया है, फिर इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो दिया है, सेलिंग प्राइस 25% अबव कॉस्ट। अभी स्टूडेंट हमें इससे पता चल सकता है कि इसमें 25% अबव कॉस्ट दिया है, राइट? और इन्वेंट्री टर्नओवर का जो फॉर्मूला है, राइट, इन्वेंट्री टर्नओवर का फॉर्मूला है। अभी इसमें क्यों मैं इन्वेंट्री टर्नओवर का फॉर्मूला यूज़ कर रहा हूँ, बिकॉज इधर पे उन्होंने बोला है कि ओपनिंग एंड क्लोजिंग इन्वेंट्री, ओके, एंड उसमें इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो भी देख रखा है। ओके, तो इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो फॉर्मूला का कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, तो एटलीस्ट मुझे कॉस्ट मिल जाएगा, फिर यहाँ पे कॉस्ट से हमको प्रॉफिट मिल सकता है, राइट, सेलिंग प्राइस मिल सकता है, सॉरी, फिर हम लोगों को आंसर में आ जाएंगे, राइट? सो इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला क्या है? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड अपॉन एवरेज इन्वेंट्री या एवरेज स्टॉक। ओके, अभी यहाँ पे एवरेज स्टॉक कैसे निकालते हैं? एवरेज स्टॉक का फॉर्मूला है, एवरेज इन्वेंट्री का फॉर्मूला है ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस क्लोजिंग इन्वेंट्री, ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस क्लोजिंग इन्वेंट्री डिवाइडेड बाई 2, राइट? सो इसमें ओपनिंग इन्वेंट्री कितना दिया है? 2 lakhs दिया है, ओपनिंग इन्वेंट्री 2 lakhs, ओके, 2 lakhs, एंड क्लोजिंग इन्वेंट्री कितना दिया है? 1,20,000 डिवाइड टू टोटल कितना है? 3,20,000, राइट? 3,20,000 डिवाइड बाई 2 इज हाउ मच? 1,60,000, राइट? यानी कि हमें एवरेज इन्वेंट्री मिल गया। क्वेश्चन में क्या था कि इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो दिया था 8 टाइम्स, तो फॉर्मूला कैसे होगा? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इज इक्वल्स टू, अभी देखो, ये देन एवरेज इन्वेंट्री मल्टीप्लाई इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो। तो हमारा एवरेज इन्वेंट्री मिल गया 1,60,000, तो 1,60,000 में अगर हम कितना है 8 टाइम्स, अगर 8 टाइम्स मल्टीप्लाई करते हैं तो ये कितना आएगा? कुछ 8 6 12,80,000, राइट? अगर 16 को हम 8 से करेंगे तो 128 आएगा। ओके, 12,80,000, यानी कि हमें कॉस्ट मिल गया, राइट? हमें कॉस्ट कितना मिल गया? 12,80,000, राइट? कॉस्ट हमें मिल गया 12,80,000। ओके, क्वेश्चन में बोला सेलिंग प्राइस 25% अबव कॉस्ट, यानी कि कॉस्ट हमें मिल गया 2,80,000। ओके, हमें कॉस्ट कितना मिला? 2,80,000 मिला। इसका हमको 25% अबव हमें लेना है, वो हमारा क्या होगा? हमारा सेल्स वैल्यू निकल जाएगा। ओके, सो 20%, सॉरी कितना? 25%, तो इसका 25% अबव, यानी कि अगर हम उसको 125% से अगर मल्टीप्लाई कर देते हैं, राइट, अगर हम उसको 125 से अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो जो हमारा आंसर आएगा वो हमारा सेल्स निकलेगा। ओके, सो 12,80,000 मल्टीप्लाई 125 डिवाइड बाई 100, तो कितना आ जाएगा? इसको करने से टोटल जो हमारा आएगा ये होगा 16 lakhs। हमसे 3,20,000 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिलेगा 2,560 25,60,000 हमारा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड मिल गया। ओके, कॉस्ट तो हमें मिल गया, कितना मिल गया? 25,60,000, ये हमें मिल गया, एक मिल गया हमें। अभी मैं सेल्स के लिए देखना है। ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला है क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, दैट इज क्रेडिट सेल्स। ओके, क्रेडिट सेल्स मल्टीप्लाई एवरेज
ट्रेड रिसीवेबल्स। तो अगेन इसमें भी क्रेडिट सेल्स इज इक्वल्स टू ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो गिवन है और मल्टीप्लाई एवरेज टर्नओवर ट्रेड रिसीवेबल दिया है। तो ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो कितना दिया है 6 टाइम्स। ओके, सो 6 टाइम्स मल्टीप्लाई एवरेज ट्रेड रिसीवेबल कितना है इसमें, एवरेज ट्रेड रिसीवेबल 4 लैक्स है, राइट, 4 लैक्स। सो इसको मल्टीप्लाई करें कितना हमको मिला 24 लैक्स। ओके, यानी कि मैं जो कॉस्ट है वो 25,60,000 मिला और जो सेल्स है क्रेडिट सेल्स है वो हमें कितना मिला 24 लैक्स मिला। ओके, अभी जो क्वेश्चन है उसके अकॉर्डिंग अभी हमें सेल्स फाइंड करना है। ठीक है, सेल्स की वैल्यू सेल्स का फॉर्मूला क्या है, कैश सेल्स प्लस क्रेडिट सेल्स। ओके, ये फॉर्मूला है। क्रेडिट सेल्स हमें मिल गया 24 लैक्स, सॉरी 24 लैक्स मिल गया। ओके, एंड कैश सेल्स कितना है 25%, यानी कि वो 25% है, यानी कि ये जो कैश सेल्स होगा मैंने पहले बताया था जो सेल्स है वो 100% होता है हमेशा, राइट। ये अगर 25% है तो कैश सेल्स कितना, क्रेडिट सेल्स कितना होगा, ये 75%, राइट, करेक्ट। जो 25% है 25% कितना 1/4 है, करेक्ट ना। अभी हम इसको ऐसे कर सकते हैं कि 24 लैक्स हमारा जो क्रेडिट सेल्स है विच इज़ 75%, राइट, विच इज़ 75%, तो 100% कितना होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करना है उसको बस। तो हमारा हमें आंसर ये मिल जाएगा कि सेल्स कितना है। ओके, सो 24 लैक्स को मल्टीप्लाई अगर हम लोग 100 से करते हैं, सो डिवाइडेड बाई 75 करते हैं तो हमें आएगा 32 लैक्स आएगा हमें। ओके, ये 32 लैक्स जो है हमारे सेल्स है, सेल्स में मिल गया कितना 32 लैक्स हमें सेल्स मिल गया। ओके, फॉर्मूले के लिए हमें जो हमारा क्वेश्चन है और फॉर्मूला है हमें नेट सेल्स ही चाहिए, राइट। तो हमें सेल्स मिल गया 32 लैक्स मिल गया, राइट, सेल्स भी मिल गया हमको, कॉस्ट भी मिल गया। ओके, कॉस्ट भी हमें मिला ना यहाँ पे 25,60,000। तो हम लोग जो सेल्स मिला, सेल्स में से कॉस्ट अगर हम माइनस करते हैं 32 लैक्स में से माइनस अगर हम लोग 25,60,000 करते हैं, 25,60,000 करते हैं तो हमारा आंसर कितना आएगा 6,40,000, राइट, 6,40,000। यानी कि हमें जो फॉर्मूला है उसमें पुट करेंगे GP अपॉन नेट सेल्स में पुट करेंगे हम लोग इंटू 100, तो ग्रॉस प्रॉफिट हमें मिल गया 6,40,000 एंड जो हमारा नेट सेल्स था वो कितना था, नेट सेल्स 32 लैक्स, तो 32 लैक्स लिख देंगे, राइट, मल्टीप्लाई 100। ओके, ये हमने भी किया। ओके, सो जब इसको डिवाइड करेंगे तो कितना टाइम्स आएगा 32 इंटू डिवाइड बाई 6, तो 20%। ओके, तो हमारा जो नेट प्रॉफिट है, सॉरी जो ग्रॉस प्रॉफिट है हमारा 20% आएगा। ओके स्टूडेंट, एक और बार मैं इसको समझाता हूँ। सबसे पहले हम इसमें इन्वेंट्री टर्नओवर को कैलकुलेट करके उसका आंसर निकालना है। ओके, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो निकालना है। ठीक है, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो क्यों करना है, बिकॉज कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड हमें फाइंड आउट करना है। ओके, और इससे हमें मिल जाएगा, राइट। तो हमने इससे कैलकुलेट किया, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड हमने कैलकुलेट किया, तो हमारा जो कॉस्ट आया था ये कितना 25,60,000 कुछ आया था, राइट, इतना आया था। और फिर हमने जो ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो उससे हमने ग्रॉस ये क्रेडिट सेल्स फाइंड आउट किया था, दैट इज़ 24 लैक्स हमें आया था। और उसको हमने जब कन्वर्ट किया सेल्स में, ओके, सेल्स में जब हम टोटल सेल्स में कन्वर्ट किए तो हमारा 32 लैक्स मिला, राइट। तो 32 लैक्स सेल्स का और कॉस्ट का 25 लैक्स उसको माइनस किया हमने तो 6,40,000 आया, राइट। तो हमारा जो फॉर्मूला है उसके अकॉर्डिंग 6,40,000 इज ग्रॉस प्रॉफिट डिवाइडेड बाई सेल्स। सेल्स कितना था हमारा 32 लैक्स था, राइट। इसको डिवाइड करेंगे तो 20% आएगा। ओके, ये हमारा आंसर था। ओके, थैंक यू एवरीवन।